पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ आईएएस भयानक होए। जो लोग सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देते हैं वो कंपटीशन में सफल नहीं होते। कहते हम शादी में दहेज नहीं लेंगे, तुमको देगा ही कौन? कीमत घोड़ों की लगती है, खच्चर और गधों की नहीं लगती। लड़ना पड़ता है, गाली सुननी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, डंडे खाने पड़ते हैं, रिस्क लेना पड़ता है। बोलो सत्यनारायण महाराज की जय। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ आईएएस भयानक होए, और पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ राजा भयानक होए। तो इसका मतलब पढ़ना नहीं चाहिए? नहीं यार, हर बात में एक्सट्रीम पे क्यों चले जाते हो? राजा बनने के लिए क्या जरूरी है? समझदारी, अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने का जो सबसे बड़ा सोर्स है वह है पढ़ाई। और कंपटीशन में पढ़ाई चेक नहीं की जाती, अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है। इसलिए जो लोग सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देते हैं वो कंपटीशन में सफल नहीं होते। बोलो सत्यनारायण महाराज की जय। चाचा, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ राजा भयानक होए। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, जितने लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, पढ़ पढ़ के मरे जा रहे हो। पढ़ो किसके लिए? समझदारी विकसित करने के लिए। राजा बनने के लिए क्या जरूरी है? समझदारी। समझदारी विकसित करने के लिए सबसे सही चीज क्या है? पढ़ाई। परीक्षा कंपटीशन में किस चीज की जांच होती है? समझदारी की। इसलिए कुछ लोग 14 घंटा पढ़ते, 15 घंटा पढ़ते, 16 घंटा पढ़ते, फिर अमर हो जाते हैं। 20 घंटा पढ़ते हैं, फिर अमर हो जाते हैं। पढ़ते बहुत हैं पर समझदारी विकसित नहीं हो पाती। कहते हम शादी में दहेज नहीं लेंगे, तुमको देगा ही कौन? एक मेरे मित्र हैं, उनके भाई से मैं अभी इलाहाबाद में मिला। वो 36 साल के युवा प्रतिस्पर्धी हैं, 36 साल में तैयारी कर रहे हैं। वो यूपीपीसीएस का एग्जाम दे रहे हैं। तो अभी विवाह उनका हुआ नहीं है, तो उन्होंने कहा मैं विवाह में दहेज नहीं लूंगा। अबे मैंने कहा तुम्हें देगा कौन? हमने कहा इसीलिए तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो रहा है। तुमको कौन दहेज देगा? तुम्हारी खुद की कीमत ही नहीं है। कीमत घोड़ों की लगती है, खच्चर और गधों की नहीं लगती। हाँ, खच्चर और गधों को भी कुछ मिल ही जाएगा, स्प्लेंडर मिल गया। तुम कल यूपीपीसीएस में फर्स्ट रैंक आकर कहो मैं दहेज नहीं लूंगा, तब माना जाएगा। हमने कहा तुम्हारी समझदारी डेवलप नहीं हुई, तुमको मिलेगा नहीं। हमारे बड़े सारे मित्र कहते हैं भैया हम तो जिंदगी में संतुष्ट हैं। बहुत अच्छा, वेरी गुड। हमें भैया कुछ नहीं चाहिए। मिलेगा ही नहीं, लड़ना पड़ता है सर। लड़ना पड़ता है, गाली सुननी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, डंडे खाने पड़ते हैं, रिस्क लेना पड़ता है। एक चद्दर, 5 बेड पकौड़ा, 2 बोतल पेप्सी लेकर गेट ऑफ इंडिया पे पेप्सी नहीं मना, वो पिकनिक नहीं मना सकते सर। कंपटीशन में किस चीज की जांच होती है? समझदारी की। इसलिए जितने लोग सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देते हैं वो फंस जाते हैं, सिलेक्शन नहीं होता उनको। उनकी जानकारी बहुत होती है, अकबर के पूरे खानदान के बारे में बता देंगे, कितना कुत्ता पाला था, कितना गधा रखा था, कौन से रंग का कपड़ा पहना, सब बता देंगे। मैं एक बार गोरखपुर पढ़ाने गया तो एक छात्र ने मुझसे पूछा कि सर, मैंने कहा जी, का हुमायूं बताइए कौन से दिन कौन सा कपड़ा पहनता था? पहनता था वो, बड़ा ज्योतिष में विश्वास रखता था वो। बाद में मैंने पढ़ा उस बात को, तो मैंने देखा कि वो ज्योतिष में बड़ा विश्वास रखता था, तो वो दिन के हिसाब से कपड़े पहनता था। मैंने कहा भैया इतना मालूम है। बड़ा उस लड़के के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कुराहट थी क्लास में, और तनवन के बैठा हुआ था ऐसे कि देखा मास्टर का हालत खराब कर दी।
पूरा पाषाण काल से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक हैं, अभी शायद कहीं टीचर उचर में हो गया है उनका। समझदारी पर ध्यान दो, समझदारी पर। संघर्ष को मस्ती बना लो।